गुस्सा आएगा और नहीं नहीं करके गुस्सा आएगा और आप उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उस गुस्से के कारण झगड़ा लड़ाई जहां तक मारपीट भी हो जाता है। नथिंग विल हैपन। हाउ टू ग्रोथ योर फैमिली, हाउ टू सेव योर फैमिली इज अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, राइट? योर चिल्ड्रन। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। आशा करता हूं कि आपकी फैमिली बहुत अच्छा होगा। और गाइस, मैं आज बात करने वाला हूं बहुत ही आपके माइंड को ऐसा चेंज करूंगा, पत्ते ताश की पत्ते की तरह चेंज करने वाला हूं। आप मेरे वीडियो को बस लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत ऐसे मोटिवेशन वीडियो है जो कि बहुत आपको मोटिवेट कर सकता है, आपके फैमिली से लेके, आपके रिलेशन से लेके, आपके फ्यूचर को चेंज कर सकता है। ऐसा ताश के पत्ते की तरह आपके माइंड को बदलूंगा। झगड़े कैसे होते हैं, और आज की डेट में झगड़ा बहुत कॉमन हो गया है। आम बात में झगड़ा हो जाता है और आप उस चीज को समझते नहीं हो, आपके किस वजह से झगड़ा होता है और उस झगड़े को आप कैसे खत्म कर सकते हैं। और मैं आ गया हूं आज ऐसा सेशन लेके कि आप भी चौंक जाएंगे। गाइस, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुराग यादव आरडी यूट्यूब चैनल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है और आप लास्ट तक मेरे वीडियो को आप जरूर देखेंगे। आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। नए हैं तो वीडियो को अच्छा लगेगा तो लाइक करके मत चले जाना, लाइक करके चले जाना, बिल्कुल ठोक के चले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सर, आज की डेट में आप सबको पता है कि झगड़ा बहुत कॉमन चीज हो गया है फैमिली में। फैमिली में किस चीज को लेकर झगड़ा होता है, आखिर उसका वजह क्या होता है? आज के डेट में विदाउट वजह के आपके घर में झगड़ा नहीं होंगे, फाइटिंग नहीं होगा, लेकिन आप लोग बिना सोचे समझे उस झगड़े को स्टार्ट कर देते हैं। किस वजह से झगड़ा होता है, वाकई में उसकी गलती होती है या फिर नहीं होती है? लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में कॉमन हो जाता है कि किससे झगड़ा अचानक से कई डिफरेंस के झगड़ा रहता है। कोई ड्रिंकिंग करके आता है, दारू पी के झगड़ा करता है, तो कोई किसी की वजह से झगड़ा करता है, कोई रिश्तेदार में झगड़ा करता है, तो कोई किसी वजह से, कोई जमीन विवाद से झगड़ा होता है, कई प्रकार के से झगड़ा होता है। लेकिन वो झगड़ा का मेन उद्देश्य क्या है? वाकई में उस झगड़ा को हम आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कि हमारे पास सोचने की क्षमता क्या है? जब हम किसी भी चीज में गुस्सा में रहेंगे तो हमारे पास सोचने की क्षमता, हमारे डेफिलिन नामक एक यहाँ अंदर रहता है, आपके सिर के अंदर डेफिलिन। तो वो डायरेक्ट जैसे आप डेफिलिन अगर आप बोलेगा कैच करेगा तो उस टाइप से करेगा। मेरा मन करेगा कि मैं यहां पे लिखूं, तो मैं लिख रहा हूं। आपका मन जैसे करेगा वैसे ही आप लोग करते हो। और आज की डेट में यही होता है कि आप बिना सोचे समझे झगड़ा को स्टार्ट कर देते हो और उसी झगड़ा को खत्म करने के लिए मैं आया हूं आज बहुत बड़ा दुनिया है। और फैमिली भी आपके बहुत सारे फैमिली होंगे। फैमिली में दोस्त भाई, प्यार मोहब्बत से लेके रिश्तेदारी, फुआ ननंद फुआ से नहीं बोल रहा है, सास ससुर से नहीं बोल रहा है, समधन समधी से नहीं बोल रहा है बहुत भाई से नहीं बोल रहा है, देवरानी जेठानी झगड़ा करते हैं। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उनको ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे के जो रिलेटिव है, मामा मामी से मतलब अरे डिफरेंस है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपना खुद का वाइफ हस्बैंड से नहीं बोल रहा है या हस्बैंड वाइफ से नहीं बोल रहा है। कैसे इस झगड़ा को खत्म करें? कैसे आप एक दूसरे के ऊपर बिलीव कर सकते हैं? कैसे एक दूसरे के ऊपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं? इसी को आज मैं खत्म करने वाला हूं। क्या रहता है कि कभी भी हम कोई चीज के लिए गुस्सा में रहते हैं, बहुत जोर से रहते हैं कि चलो टांग के ऑफिस से आए, टड़ंग 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 टड़ंग। मेन चीज काम का प्रेशर रहता है। एक कभी आप देखेंगे तो किसी की वाइफ अगर झगड़े में, तो ऑफिस में कुछ हो गया तो काम के झगड़े से बिल्कुल में ये वो ऐसा वैसा आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा, वो झगड़ा गुस्सा में रहने से झगड़ा करता है, राइट? कि आप कैसे उसको खत्म करेंगे, मैं आज बताने वाला हूं क्या होता है। सो देखिए गौर से, अगर आप गुस्सा में रहें या फिर आपकी वाइफ गुस्सा में रहे या फिर कोई दूसरा कोई झगड़ा करे, तो मैं एक चीज आप लोगों को बोल देता हूं। अगर कोई सामने वाले आपके साथ में गुस्सा में रहे और फिर अगर आप गुस्सा करें तो एक को पानी बनना चाहिए गाइस। 1% इज वाटर। मैं क्योंकि अगर आप दोनों तरफ से आग लगाओगे तो और आग लगेगा। एक को पानी और एक को चलो ये आगे से आग जल रहा है तो एक को पानी बनना पड़ेगा ना, तभी ना मामला शांत होगा। बिना उसके कैसे? अगर एक ही तरफ से अगर वो किया जाए तो बहुत सारा झगड़ा होता है आज की डेट में, आपको पता है। और आज की डेट में जो क्या रहता है, आज की डेट में ये हो गया है कि आज आप किसी और के वजह से घर में फाइटिंग करने लगते हैं, राइट?
आप सोचते हैं कि किसी ने, फलाने आदमी ने मुझे ये बताया, उसके मुंह से मैं ये सुना हूं। क्या उस चीज को आप देखते हैं? क्या उस चीज को आप सोचते हैं कि ये वाकई में गलत है? आप उस चीज को देखते हैं, बिना विदाउट देखे आप किसी के ऊपर गलत इल्जाम लगा देते हैं, तो ये तो बहुत सरासर गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की डेट में ऐसे बहुत सारे निगेटिव थिंकिंग वाले आ जाते हैं जो कि आपको, आपके ही फैमिली में आग लगाने का काम करते हैं। करेक्ट कि ये लोग ऐसा, अरे यही आज के डेट है। आप दुनिया में देख लीजिए कि आज छोटे छोटे बातों में झगड़ा हो जाता है। क्यों? मैं मानता हूं घर की झगड़ा घर में होता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे झगड़ा दूसरे के वजह से हो जाता है। छोटे छोटे बात, बर्तन है तो उसमें तो निकालोगे, बर्तन तो ऑब्वियसली आवाज करेगा, लेकिन मैं ये नहीं, कभी कभी छोटा सा झगड़ा गाइस इतना महान बन जाता है, इतना महान बन जाता है कि आपको जेल के पीछे भी, सलाखे के पीछे डाल सकता है। उस समय आपको सोचना चाहिए कि मैं अगर ये गलती नहीं करता तो वाकई में आज तो बहुत फ्रीडम रहता। और कभी छोटी सी गलती की वजह से आप बहुत बड़ा अपने आप को गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि आपने किसी सामने से देखा नहीं, विदाउट देखे आप झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, या तो फिर दारू पी के फोकट में चलो ये वो पता चले बॉडी, आपका लैंग्वेज क्या निकल रहा है। आप सोचिए अपने आप से कि मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है, मैं किस हिसाब से सामने वाले के साथ बात कर रहा हूं। वाकई में इस वाणी का प्रयोग, मैं कहावत है, एक बार मुंह से निकला हुआ वाणी वापस नहीं आता। इसलिए कोई भी चीज अगर किसी के सामने बोलो तो सोच समझ के बोलना चाहिए। मैं क्या बोलते हैं, एक हो जाता है कभी कभी, एक सामने वाले महिला बैठी है, आपस में पंचायतीगिरी करते हैं वो लोग, तो नहीं ऐसा मत बताना किसी को। और जो जिसको नहीं बताने के लिए बोलता है, सामने वाले को भी उसे वही बोलता है, नहीं ऐसा ऐसा है, किसी को मत बताना। वो किसी को ना बताना पूरे मोहल्ले में पटवार हो जाता है। सामने वाले बोलता है कि नहीं किसी को मत बताना, ऐसा ऐसा है, किसी को मत बताना। वो भी बोलता है किसी को है, किसी को मत बताना। वो भी सामने वाले भी बोलता है नहीं ऐसा है, किसी को नहीं बताना। वो मत बताना वाला कहानी पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है और आपको पता ही नहीं चलता, और फिर कहीं से आपको पता चलता है तो आप फिर फाइटिंग करते हैं। तो इसलिए आज की डेट में बहुत सारे ऐसे चीज रहते हैं जो कि शेयर नहीं करना चाहिए, और आपको अपने माइंड में ही रखना चाहिए कि आप किसी के सामने शेयर करते हैं तो वो कोई और उसको बवाल बन जाता है। आपको पता ही नहीं चलता कि वो पूरे मोहल्ले में बात फैल जाता है। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना करते 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 पूरे मोहल्ले को मालूम चल जाता है। और एक दिन भाई, आज के डेट में जमीन विवाद से लेके बहुत सारे ऐसे वो हैं जो कि जमीन से लेके क्या कौन लेके आया इस दुनिया में, क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आप कभी बिलीव नहीं कर सकते हैं अपने आप को कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हम जीवन को किस टाइप से जिए, लाइफ आपका फ्यूचर क्या है, लाइफ आपको किस हिसाब से जीना चाहिए, हैप्पी होकर लाइफ को जीना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन आपको घर के झगड़े आपको इतना परेशानी में डाल देते हैं, इतना परेशानी में डाल देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये भी दूसरे की वजह से, आपके वजह से, खुद की वजह। मैं सभी लोगों से भी विनती करता हूं कि लड़ाई झगड़ा आज की डेट में बहुत नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी बात को, लड़ाई को कैसे खत्म करें। लड़ाई को पहले सोचें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शीर्षक क्या है, क्या ये वाकई में यहां पे सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हम इस चीज को बैठ के सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या हम फैमिली में बैठ के इसको चीज को सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या ये सामने वाले को अगर कोई बोल रहे हैं तो ये गलत बात है, वाकई में गलत है, या फिर इसका मुख्य शीर्षक क्या है कि इसको हम झगड़ा को कैसे समाप्त करें। हम बिना देखे कोई भी चीज को गलत डिसीजन ले लेते हैं। और आज की डेट में गाइस, जहां तक तो बहुत बीपी मतलब आपका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। और आपका जो ब्लड प्रेशर है अगर वो पूरा हाई हुआ, 120 और 80 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए, ये नॉर्मल कहलाता है। इससे घटना भी नहीं चाहिए 80 से, और बढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर मान लो कि प्लस हुआ 120 से प्लस, आपका ब्लड प्रेशर, सॉल्ट कम खाओ, ऑटोमेटिकली गुस्सा आएगा आपको। अगर आपका बीपी ब्लड प्रेशर बहुत तेज है तो बहुत आपको गुस्सा आएगा, और नहीं करके गुस्सा आएगा, और आप उस गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और उस गुस्से के कारण झगड़ा, लड़ाई, जहां तक मारपीट भी हो जाता है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए 120 से 80 से 120 के बीच में आपका ब्लड प्रेशर रहना चाहिए।
अगर आप किसी की ब्लड प्रेशर चेक करा लेना, अगर ब्लड प्रेशर है तो कहीं ना कहीं आपके हमेशा झगड़े, छोटी छोटी बातों को झगड़े होते रहेंगे। और ऐसे अगर ऐसे ऐसे हस्बैंड है उनके, तो मैं कहता हूं कि आप जो उनकी जो वाइफ है तो पानी बन के रहें, बेटर रहेगा। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरा हस्बैंड का ब्लड प्रेशर है, तो क्यों ना हम पानी बन के रह जाते हैं, कब तक हम ब्लड प्रेशर रहेगा 10 मिनट। गाइस बहुत अच्छी चीज सुन लो, सुन लीजिए। अगर जिसका ज्यादा ब्लड प्रेशर, बहुत आप परेशानी में रहो, तो आप अपने साली से बात करना चालू कर दो। हाँ जी कैसे हो, मीठी मीठी बातें, उसमें फिर आराम से आपका ब्लड प्रेशर बहुत कम नॉर्मल हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़े तो आप साली से या तो फिर आप घर वाली से बहुत मीठी मीठी बात करो, ये वो ऐसा वैसा, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन बता रहा हूं मैं, कॉमन चीज। क्योंकि गुस्सा गुस्सा एक ऐसी चीज होती है गाइस, आपको मैं बता नहीं सकता गुस्सा में आदमी क्या नहीं कर जाता। गुस्सा आएगा, टेंशन होगा, बीपी बढ़ेगा, उसको कंट्रोल करना बहुत कभी कभी बाहर रह जाता है। इसलिए मैं आज की डेट में कह रहा हूं, अगर आप जब भी हाइपर टेंशन में रहें, सोचिए जाके आप नियर बाई कहीं आपकी रिवर है, नदी है, समुद्र है या फिर गार्डन है, वहां जाके आराम से बैठिए, सोचिए कि मुझे क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वाकई में ये सही है, उसका सॉल्यूशन निकालिए। विदाउट सॉल्यूशन को कैसा होता है, अब जब तक किसी चीज को आप सॉल्यूशन नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, नथिंग विल हैपन। How to grow to your family, how to save your family. This is a very critical condition, right? Your children is there, everything. Father, mothers, your family, all, everything. सब कुछ, whatever. अगर आप अपने फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसा होगा बताओ। फैमिली से झगड़ा कर लेता है, उनको समझाइए, मोटिवेट कीजिए कि नहीं ऐसा से ऐसा होता है, ऐसा। अगर देखना तो बताना कि वो अनुराग यादव आरडी का चैनल देखिए, मोटिवेशन देखिए, कैसे झगड़ा को कम किया जाता है और कैसे पानी बन के रहना पड़ता है। होता है इसके आज के अलग अलग प्रकार के थिंकिंग वाले लोग मिलेंगे आपको, बिना मतलब के बोलेंगे, झगड़ा करेंगे, बिना मतलब के आपके साथ झगड़ा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप एक कान से सुनना और दूसरे कान से निकाल देना, वही बेटर रहेगा। अरे आज की दुनिया बहुत खराब है, दुनिया अलग ही धुन में चलता है, और उसको मेन चीज रहता है एजुकेशन की कमी भी। हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, विदाउट एजुकेशन। कई लोग बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे मतलब नहीं, बहुत सुरीली होते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपके साथ, बढ़िया ग्रीटिंग करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से अपने बॉडी को मेंटेन करके रखेंगे, नहीं भैया ऐसा ऐसा होता है, ये वो सब आपके फैमिली में। वैसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं, और बार बार झगड़ा करने वालों को जयराम जी की बंद कर दो, आज से झगड़ा करना। आप झगड़ा करते हैं, कितने लोगों को नुकसान होता है, आपके साइड वाले क्या बोलते हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार, आपके साइड वाले जो रहते हैं ना रिश्तेदार, क्या बोलते हैं, घर के साइड में, उनको घर के साइड में जो आपका रहता है ना, वो परेशान होते हैं। आपके घर में आया हुआ मेहमान परेशान रहता है, आपके बच्चे उस चीज को सुनते हैं, गाली गलौज जो आप करोगे, मारपीट करोगे, तो आपके बच्चे उस चीज को देखते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं। मैं आप लोग, अब जैसे कोई चीज आप ऑब्जर्व करोगे वैसे बच्चे लोग सीखेंगे, जैसे आप गलत करोगे वैसे बच्चे लोग के माइंड में रहता है। जैसे गाली करोगे, आज गांव के बच्चे को कोई किसी को भी असर गाली देने के लिए बोलोगे तो आराम से दे देगा, और वही चीज की इंग्लिश में पहाड़ा बाल सुनने के लिए सुनाओ तो कुछ नहीं बोलने वाला। तो लोग, बच्चे आप जैसे जैसे आप लोग करते हैं वैसे बच्चे लोग भी सीखते हैं। तो इससे ही बहुत बड़ा वो है कि आप जिस टाइप से आप क्रिएटिविटी रहता है ना, आप जैसे क्रिएटिविटी करेंगे वैसे बच्चे लोग से सीखेंगे। अगर कोई मोहल्ले में एक व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उससे 10 बच्चे इंस्पायर होंगे, 10 बच्चे इंस्पायर होंगे कि भैया जब फलाने लड़का तो पुलिस बन गो वार, अरे जीत गो वार, ऐसे ऐसे, वो फिर मोहल्ले में पता चल जाता है। हमारे बच्चे का नहीं पढ़ सके, हमारे बच्चे भी पढ़ सकते हैं, क्यों नहीं पढ़ सकते भाई, हमारे बच्चे को हम भी एजुकेशन कोचिंग वोचिंग जो भी है उनसे पूछताछ करके हमारे बच्चे कलेक्टर बन गए, तो ये एक अच्छी संकेत जाता है फैमिली में कि वाकई में एक गलत करता है तो पूरे मोहल्ले देखते हैं कि नहीं ऐसा से ऐसा हो गया, ऐसा से ऐसा हो गया है, फलाने लड़का ने ये कर दिया है, फलाने लड़का ने वो कर दिया है, तो फलाने के साथ मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, अरे वो तो ऐसे गाली गलौज कर रहा था, उसको मैं देख लूंगा, ये करो। भाई देखने वाला कुछ नहीं है, ऐसा देखने वाले तो कुछ अच्छा चीज करोगे तो भारत, आपका गांव का नाम रोशन, आप घर का नाम रोशन करोगे, आपके फैमिली के नाम रोशन करोगे, बाद में आगे चलोगे तो स्टेट का नाम रोशन करोगे, और अच्छा करोगे तो पूरा इंडिया का नाम रोशन करोगे, भारत का नाम रोशन करोगे। तो कुछ ऐसा काम कीजिए, फालतू
चमचागिरी करने से कोई मतलब नहीं है आज की डेट में, मालूम है? कोई आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला, कोई इससे आपको फायदा नहीं है। आप पढ़ाई में फोकस कीजिए, आपके रिश्तेदार आपके बिजनेस में कोई है तो बिजनेस की बात कीजिए। आज के डेट में तो चर्चाएं बहुत होती हैं, अरे चर्चा चर्चा ये चर्चा, कुछ ऐसे चीज सोचिए कि बिजनेस के बारे में, अरे ऐसा से ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, आज हम लोग ये ऐसे करना चाहिए, हम लोग को वैसा करना चाहिए, इससे कैसे पैसा कमाया जाए, उससे पैसा कम कैसे कमाया जाए, हमारे बच्चे को कैसे हम लोग एजुकेशन दें, कहाँ पहुंचवाएं, कौन सी स्कूल में भर्ती करें, ऐसा बात कीजिए। कौन सी अच्छी स्कूल है, अच्छा नौकरी कहाँ मिलेगा, प्राइवेट जॉब कर रहा है, सरकारी जॉब करना है, क्या करवाना है, शादी करना है, ब्याह कराना है, क्या जिम्मेदारी रहती है, सब चीज है। तो गाइस ऐसा कुछ है आज का सेशन, और अब काफी लंबा हो गया है, तो आज का वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप पता ही चला गया होगा, मैं आई होप आशा करता हूं कि आप फाइटिंग नहीं करेंगे, यही मेरी आपसे आप लोगों से उम्मीद है। आज के डेट में कोई नहीं रहता, अगर शमशान घाट में भी जाओगे कोई कुछ चीज लेके नहीं जाता है, एक गरीब का लाश जलता है और एक अमीर का लाश जलता है, दोनों के पास में कुछ नहीं रहते। तो मैं यही आपको एडवाइस, पर्सनली एडवाइस देता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल एडवाइस है कि आप अपने फैमिली के साथ खुश रहें, हैप्पी रहें। आशा करता हूं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और बहुत आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अगर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यही उम्मीद के साथ, यही आशा के साथ बहुत आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।